हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमकेएन क्लासेस। रिलेशन एंड फंक्शन के प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करें। क्वेश्चन है, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एंड आर इक्वल टू T1 T2 such that T1 is similar to T2 is equivalence relation. Consider three right angle triangles, T1 with sides 3, 4, 5, T2 with side 5, 12, 13 and T3 with side 6, 8, 10. Which triangles among T1, T2 and T3 are related? तो हमें इक्विवेलेंस रिलेशन भी प्रूव करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें सेट दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, और रिलेशन दिया हुआ है किसके लिए? सिमिलर के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके साथ साथ हमको 3, 4, 5, 12, 13 एंड 6, 8, 10 ट्रायंगल की साइड्स दी हुई हैं और इनको रिलेट करना है किससे? कि सिमिलर ट्रायंगल से रिलेट है कि नहीं है। तो पहले हम लोग सेट लिख लेते हैं। ए इक्वल टू क्या है? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। आर रिलेशन क्या है? T1 T2 such that T1 is similar to T2। तो पहले हम लोग किसके लिए देखेंगे? और रिफ्लेक्सिव, इसके लिए रिफ्लेक्सिव के लिए। तो हम लोग रिफ्लेक्सिव में जानते हैं क्या होता है? इटसेल्फ रिलेशन की बात करते हैं। तो हमारा रिलेशन है R इक्वल टू T1 T2 सच दैट T1, यहां पे T1 रहेगा, T1 इज सिमिलर टू T2। हम लोग सेम वही लिख दिए हैं, T1 इज सिमिलर टू T2। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल इटसेल्फ क्या होता है? सिमिलर होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं T1 बिलोंग टू R, therefore R is reflexive। क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। रीजन क्या होगा? क्यों रिफ्लेक्सिव होगा? तो हम लोग जानते हैं एवरी ट्रायंगल सिमिलर टू इटसेल्फ, सिमिलर टू इटसेल्फ। कोई भी ट्रायंगल इटसेल्फ क्या होता है? सिमिलर होता है, राइट। तो अब हम लोग देखते हैं किसके लिए? सिमेट्रिक के लिए। और सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होगा? हम लोग जानते हैं A रिलेटेड टू B इंप्लाइज B रिलेटेड टू A। तो हम लोग सपोज कर लें, लेट T1 T2 belong to R implies T1 similar to T2। हमें ये रिलेशन ही गिवन है, T1 सिमिलर टू T2। तो हम लोग जानते हैं कि कोई ट्रायंगल अगर सिमिलर है, T1 सिमिलर है T2 के, T1 सिमिलर है किसके? T2 के, तो T2 भी सिमिलर होगा किसके? T1 के। तो हम लोग कहेंगे T2 सिमिलर टू T1। जैसे ही हम लोग कहेंगे T2 सिमिलर टू T1, तो हम लोग जानते हैं क्या मिल गया हमको? T2 T1 बिलोंग टू R। और जब ये मिल गया तो हम लोग कह देंगे देयरफॉर R इज व्हाट? सिमेट्रिक। क्या हो गया? सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब हम लोग किसके लिए देखते हैं? थर्ड, और रिफ्लेक्सिव, और नॉट रिफ्लेक्सिव, और ट्रांजिटिव। थर्ड रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे। तो यहां हम लोग सपोज कर लें, लेट T1 T2 बिलोंग टू R एंड T2 T3 बिलोंग टू R इंप्लाइज, क्या इंप्लाइज करेगा? T1 similar to T2 and
T2 सिमिलर टू T3। T1 सिमिलर के किसके है? T2 के। T2 सिमिलर है किसके? T3 के। तो क्या हो जाएगा? T1 सिमिलर हो जाएगा T3 के। क्या हो जाएगा? T1 सिमिलर टू T3। तो जब ये हमको मिल गया T1 सिमिलर टू T3, तो हम लोग क्या बोल देंगे कि T1 T3 बिलोंग टू R। जब T1 T3 बिलोंग टू R हो गया तो हमारा रिलेशन क्या हो गया? ट्रांजिटिव। हम लोग कहेंगे देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। क्या हो गया? ट्रांजिटिव। जब कोई भी रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, तो वो रिलेशन क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये रिलेशन हमारा क्या प्रूफ हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन। देयरफॉर R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन। राइट। अब हमको रिलेट करना है 3, 4, 5 से, 5, 12, 13 से, 6, 8, 10 से। तो T1 की साइड गिवन हुई है। T1 साइड्स क्या गिवन है? 3, 4, 5। T2 साइड्स क्या गिवन है? 5, 12, 13। T3 साइड्स क्या गिवन है? 6, 8, 10। तो हमें इसको दिखाना है कि T1 T2 ये आपस में रिलेट है कि नहीं। तो पहले हम लोग किसके लिए देख लेते हैं? T1 T2। तो हम लोग जानते हैं अगर टू ट्राइंगल सिमिलर है तो उनका रेशियो जो होता है, करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। तो पहले हम लोग T1 और T2 के लिए देखते हैं। टेकिंग T1 एंड T2। तो T1 की साइड क्या है? 3 बाई इसकी क्या है? 5 इक्वल टू 4/12। क्या ये 3/5 4/12 की इक्वल है? नहीं, नॉट इक्वल है। और न तो 5/13 के ही इक्वल है। तो जब ये इक्वल नहीं, इनका करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल नहीं है, तो क्या होगा? ये क्या होगा? क्या होगा? रिलेटेड टू सिमिलर ट्रायंगल नहीं होगा। यानी हम लोग कहेंगे T1 इज नॉट T3 नहीं, क्या है? T2। क्या है? T2 है, क्योंकि 5, 12, 13 हम लोग लिए हैं। 5, 12, 13 T1 एंड T2। T1 इज नॉट रिलेटेड टू T2। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग किसके लिए? T2 एंड T3 के लिए देखते हैं। T1 एंड T3 देखते हैं। टेकिंग T1 एंड T3। तो T1 की साइड क्या है? 3। इसकी फर्स्ट साइड क्या है? 6। तो 3/6 हो गया, यानी 1/2 आ रहा है। ये 4 है, ये 8 है। 4/8 ये भी 1/2 आ रहा है। ये 5 है, ये 10 है, यानी 5/10 ये भी 1/2 आ रहा है। यानी अगर हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो क्या रहा? 1/2 आ रहा है। इसका मतलब है कि T1 और T3 ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। तो हम लोग कहेंगे देयरफॉर T1 इज रिलेटेड टू T3। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट A ऑफ ऑल पॉलीगन्स as R equal to P1 P2 such that P1 and P2 have same number of sides. What is the set of all element in a related to the right angle triangle T with sides 3, 4 and 5? तो हमें पॉलीगन्स के लिए प्रूव करना है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहले हम लोग किसके लिए करेंगे? रिफ्लेक्सिव के लिए। जैसे अभी हम लोग किसके लिए किए? सिमिलर ट्रायंगल के लिए। इसमें P1 एंड P2 है सेम नंबर ऑफ साइड्स के लिए करना है। तो हम लोग सेट A क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स
रिलेशन आर क्या है, P1 P2 such that P1 and P2 have same number of sides, same number of sides। तो पहले हम लोग किसके लिए करते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है, इट्स सेल्फ रिलेशन होता है। तो P1 बिलोंग टू R implies R is reflexive, R is reflexive। क्यों रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव क्यों होगा, क्योंकि हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, पॉलीगन्स के लिए कर रहे हैं। कोई भी पॉलीगन्स है तो नंबर ऑफ साइड्स क्या होगा, इट सेल्फ सेम होगा। एनी पॉलीगन हैव सेम नंबर ऑफ साइड, सेम नंबर ऑफ साइड्स इटसेल्फ। क्या होता है, सेम नंबर ऑफ साइड इटसेल्फ होता है। फॉर ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, पहले किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं। फॉर सिमेट्रिक तो हम लोग कहेंगे लेट P1 P2 बिलोंग टू R इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाइज करेगा, जो गिवन है P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो जब P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, P1 और P2 के बाद जब सेम नंबर ऑफ साइड्स है तो P2 और एंड P1 के पास भी सेम नंबर ऑफ साइड, यानी जितनी साइड्स P1 की होगी उतनी ही साइड्स P2 की होंगी, तो जितनी साइड P2 की हैं उतनी ही साइड P1 की होंगी। तो हम लोग कहेंगे P2 P1 बिलोंग टू R। डायरेक्टली ना लिखकर हम लोग इस तरह लिखें, P2 एंड P1 have same number of side, same number of sides। तो क्या लिख देंगे, तो हमें मिल गया P2 P1 बिलोंग टू R। क्या मिल गया, P2 P1 बिलोंग टू R, therefore R is what, सिमेट्रिक। क्या मिल गया, R is सिमेट्रिक। अब हम लोग किसके लिए देखते हैं, ट्रांजिटिव के लिए। किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। फॉर ट्रांजिटिव लेट P1 P2 बिलोंग टू R एंड P2 P3 बिलोंग टू R इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाइज करेगा, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, सेम नंबर ऑफ साइड्स एंड P2 and P3 have same number of side, same number of sides। तो ये इम्प्लाइज करेगा P1 and P2 have same number of side, P2 and P3 have same number of side। तो क्या मिल गया हमको, यानी P1 के पास जितनी साइड्स हैं उतनी ही साइड P2 के पास हैं, जितनी P2 के पास साइड्स हैं उतनी ही P3 के पास साइड्स हैं। तो P1 की साइड्स और P2 की साइड्स क्या हो गई, पॉलीगन्स की इक्वल हो गई, सेम हो गई। तो हम लोग कहेंगे
implies P1 and P3 have same number of sides। तो क्या मिल गया हमको, P1 P3 belong to R, therefore क्या मिल गया, ट्रांजिटिव, therefore R is ट्रांजिटिव रिलेशन। जब हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, तो हम लोग क्या कहेंगे, therefore R is an इक्विवेलेंस रिलेशन। R is an इक्विवेलेंस रिलेशन। R is an इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट पार्ट इसी में, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल टी विथ साइड 3, 4 एंड 5। जो हमारा सेट है, सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं, यानी सेट ऑफ पॉलीगन्स है, पॉलीगन्स हमारा राइट एंगल ट्रायंगल भी पॉलीगन्स है, तो ये रिलेट है कि नहीं। तो दी एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल टी विथ साइड 3, 4, 5। तो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स क्या है, 3, 4 एंड 5, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, वो भी क्या है, पॉलीगन्स है। कितनी साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं, तो वो भी क्या है, पॉलीगन्स है। हेंस दिस सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू ट्रायंगल टी इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट L be the set of all lines in XY plane and R be the relation in L defined as R equal to L1 L2 such that L1 parallel to L2 so that R is an equivalence relation. Find the set of all lines related to the line Y equal to 2x plus 4। तो पैरेलल लाइन के लिए हम लोग क्या लाना है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करें, पहले सेट लिख लें। सेट क्या है, L सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन XY प्लेन, और R रिलेशन क्या है, L1 L2 सच दैट L1 पैरेलल L2। तो पैरेलल के लिए हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, तो पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव करेंगे, फिर सिमेट्रिक करेंगे, फिर ट्रांजिटिव। तीनों रिलेशन अगर ये है तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। फॉर रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा, L1 L1 बिलोंग टू R। कोई भी लाइन इटसेल्फ क्या होती है, पैरेलल होती है, तो L1 बिलोंग टू R इम्प्लाइज R इज रिफ्लेक्सिव। R इज रिफ्लेक्सिव। रीजन दे देंगे, एनी लाइन पैरेलल टू इटसेल्फ, पैरेलल टू इटसेल्फ। नेक्स्ट फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ले देखते हैं। सिमेट्रिक में हम लोग क्या लेंगे, लेट गिवन है जो भी L1 L2 बिलोंग टू R। L1 L2 बिलोंग कर रहा R में, तो यानी L1 पैरेलल L2 हो गया। क्या हो गया, L1 पैरेलल L2। जब L1 पैरेलल L2 है तो श्योर है कि L2 लाइन पैरेलल होगी किसके, L1 के। तो जब हमें ये मिल गया तो हम लोग कह देंगे L2 L1। तो ये जब मिल गया, L2 L1 क्या कर रहा है, बिलोंग टू R, देयरफॉर R इज व्हाट, सिमेट्रिक। R इज सिमेट्रिक रिलेशन। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या लेंगे, L1 L2 बिलोंग टू R एंड L2 L3 बिलोंग टू R इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाइज करेगा, L1 पैरेलल टू L2 एंड L2 पैरेलल टू L3।
L1 लाइन L2 के पैरेलल है और L2 लाइन L3 के पैरेलल है। अगर हम यहाँ देख लें, 3 लाइन ड्रा कर लें, ये L1 हो गई, ये L2 हो गई, ये L3 हो गई। तो L1 अगर L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो ये तीनों लाइन आपस में क्या हो गई, पैरेलल, यानी कि L1 भी पैरेलल हो गए किसके, L3 के। तो ये हो गया L1 पैरेलल L3। तो हमें क्या मिला, L1 L3 बिलोंग टू R, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। क्या हो गया, ट्रांजिटिव। हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया और ट्रांजिटिव हो गया। तो हम लोग क्या कहेंगे, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट पार्ट इसी में है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4। यानी y इक्वल टू 2x प्लस 4 से रिलेटेड जो भी लाइन है, तो इससे रिलेटेड हमें कौन सी लाइन लाना होगा, पैरेलल लाइन लाना होगा। तो गिवन लाइन हमारे पास है, गिवन लाइन क्या है, y इक्वल टू 2x प्लस 4। तो इसी के पैरेलल लाइन फाइंड कर लें, तो जितनी भी लाइन आएगी तो वो क्या होगी, इस लाइन से रिलेटेड होगी। तो पैरेलल लाइन टू गिवन लाइन, यानी इस लाइन के हमें पैरेलल लाइन फाइंड करना है, इस लाइन के पैरेलल। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2x प्लस c। कोई ना कोई हम लोग क्या ले लेते हैं, कांस्टेंट। क्यों ले लेते हैं, क्योंकि इसका स्लोप क्या है, 2 है। तो इस लाइन के पैरेलल जितनी भी लाइन होगी सबका स्लोप क्या होगा, सेम होगा, लेकिन कांस्टेंट चेंज होता जाएगा। हम लोग कांस्टेंट चेंज कर देंगे, तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि c बिलोंग टू रियल नंबर। c कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन हमारा ये स्लोप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इस पर जितनी भी लाइन होगी वो रिलेटेड होगी किससे, इस गिवन लाइन से। राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 डू योरसेल्फ। 15 और 16 को आप अपने से ट्राई करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पे अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।